एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब आपने क्या पढ़नी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले हम क्या बात करते हैं, बताओ मीथेनॉल क्या होता है। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा होता है आपका, HCHO। कौन सा, HCHO। और ये क्या होता है आपका, गैस। क्या बोलो भाई, मिथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर। और इथेनॉल क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड। मतलब इसका भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, कम। नहीं आपको समझ में। और जो दूसरे एल्डिहाइड है और कीटोन्स हैं वो क्या है, लिक्विड्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। भाई सिंपल सी बात है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ये तो क्या है, मिथेनॉल तो लिक्विड गैस है, मिथेनॉल तो क्या है, गैस है। और इथेनॉल क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। और बाकी क्या है, सॉलिड या लिक्विड। वो डिपेंड करता है जैसे जैसे क्या होगा, मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उससे लगातार क्या होगा बताओ, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। और लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो उससे बताओ फिर क्या हो जाएगा, क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होएगा भाई। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात आपको पहले पड़ी। और बहुत हाई मेंबर हो वो क्या हो जाएंगे आपके, सॉलिड। तो ऑलमोस्ट वही पैटर्न चल रहा है। ओके, लेकिन ध्यान रखियो इनके अंदर क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। क्या, कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो नॉर्मल एल्केन्स के मुकाबले आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। उसकी वजह क्या है आपको बताएंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल क्या होंगे, अट्रैक्शन। अभी आपको नजर आएगा। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are higher than that of hydrocarbons and ethers of comparable molecular mass। मतलब अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के कोरस्पॉन्डिंग ईथर भी तो होते होंगे बराबर से मास के। और ये क्या होंगे उनके बराबर मास के, हाइड्रोकार्बन। मतलब एक तो आपके पास मान लिया भाई, जैसे आपके पास क्या है, CH3, मान लिया हमारे पास ये है CH3 CHO है। ठीक है, तो इसका एक मास नहीं हुआ प्रॉपर, 12 दूनी 24, 24 और 16 40। बोलो भाई, 40 और 4 44। इसका एक पर्टिकुलर मास होगा ना, नहीं है। तो 44-45 मास का जो एल्केन होगा या 44-45 मास के आसपास जो इथर होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे क्या होगा, ज़्यादा। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपेरेबल मास वाले इथर और हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ज़्यादा। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काफ़ी क्या होता है, पोलर। क्योंकि आपको पता वो क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलैरिटी यहाँ पर खूब सारी होती है। तो इससे डाइपोल नहीं बन जाएगा भाई। तो H बॉन्डिंग तो यहाँ पर नहीं होगी मॉलिक्यूल में, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो होंगे। और आपको पता सबसे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन कौन से थे, H बॉन्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कौन से थे, H बॉन्डिंग। फिर कौन से थे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और आखिर में कौन सा पड़ता आपके पास, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो भाई क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो खूब शो करेंगे, एल्केन तो बेचारे शो ही क्या करते हैं बताओ, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट उनसे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इट इज़ ड्यू टू, अगर आपको, इट इज़ ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आगे आपको, लेकिन भाई इनके एल्कोहल से कम होंगे। वजह क्या, एल्कोहल से कम हो, क्योंकि भाई एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं। वहाँ पर आपको पता डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का एक स्ट्रॉन्गर वेरिएंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। क्योंकि एल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन एल्कोहल में क्या होता है CH3 और OH, यानी यहाँ पर बताओ क्या होता है H, यानी यहाँ पर H क्या होता है, यहाँ पर तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से करेगा इंटरेक्ट, लेकिन यहाँ पर तो एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल का O और दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल का H, उनमें H बॉन्ड नहीं बन जाएगा क्या? कंडीशन क्या होती है उसमें कि एक मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए HO या F। H बॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए HO या नहीं NO या F, NOF होना चाहिए, और दूसरे का क्या होना चाहिए H, लेकिन दूसरे का H किस पे अटैच होना चाहिए NOF के ऊपर, यानी एक साइड तो क्या होना चाहिए NOF, दूसरी साइड क्या होना चाहिए NOF अटैच्ड H, NOF अटैच्ड। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल में O तो है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में जो H है वो NOF पे अटैच ना होता, वो किस पे अटैच होता है C पे, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए एल्कोहल में तो भी क्या और भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उनके मुकाबले एटलीस्ट क्या होगा कम होगा। और ये बात आपको यहाँ से भाई रिफ्लेक्ट होती हुई भी नज़र आ रही होगी। बताओ बताओ भाई, ये हमारे पास क्या ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन का ईथर के क्या है कम है, प्रोपेनल का क्या बताओ भाई, ये दोनों क्या है, ये तो क्या आपका एल्केन, ये क्या आपका ईथर, तो इनसे ज़्यादा किसके हो गए हमारे पास प्रोपेनल के और एसीटोन के, और उनसे भी ज़्यादा किसका हो गया प्रोपेनॉल का, जबकि इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है ऑलमोस्ट सिमिलर। बात आपको पहले पड़ गई। तो यहाँ पर भाई H बॉन्डिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक होंगे। क्या होंगे यहाँ पर ठीक ठाक, ठीक ठाक क्या होंगे। अच्छा अब एक सवाल आएगा, बात आएगी सोल्यूबिलिटी, किसकी बात आएगी सोल्यूबिलिटी की। तो ये सोल्यूबल पानी में खूब होते हैं, ऐसा क्यों भाई, जो एल्डिहाइड और क्या है कीटोन है, बोलो भाई, नहीं आप कब कहोगे ऐसे कैसे, बोलो भाई, तो कहां पर गया। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन मिथेनल है, इथेनल है, आर मिसिबल इन वाटर विद ऑल प्रोपोर्शन, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर अपने आप बेशक क्या नहीं होती, इनके अंदर H बॉन्डिंग ना होती, लेकिन जब ये वाटर में मिलाए जाएंगे तो वाटर से पक्का क्या कर लेंगे H बॉन्ड, क्योंकि H बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, एक साइड तो क्या होना चाहिए NO या F होना चाहिए, एक साइड ही एटम होना चाहिए, दूसरी साइड क्या होना चाहिए H, लेकिन ये H किन से अटैच्ड हो NOF से, तो एक साइड तो ये एटम चाहिएगा और एक साइड H चाहिएगा, लेकिन इनसे अटैच्ड है। आगे आपको अब वाटर में क्या होता है बताओ, वाटर में क्या होता है HOH नहीं होता क्या, बताओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो कीटोन है क्या हमारे पास है कीटोन एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का कीटोन का तो O, एल्डिहाइड या कीटोन का तो O, लेकिन वाटर का H, क्योंकि वाटर का H किस पे अटैच्ड है O के ऊपर, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये खुद तो H बॉन्डिंग नहीं करते, यानी इनके अंदर खुद तो H बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन पानी में जाके पानी से H बॉन्डिंग जरूर कर सकते हैं भाई इंटरमोलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल H बॉन्ड कर सकता है, और आपको पता है H बॉन्डिंग करने से खूब सारी एनर्जी निकलती होगी, और उससे सॉल्युबिलिटी क्या होती है सपोर्ट, उससे सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई सपोर्ट होती है, इसीलिए क्या होंगे सारे के सारे सॉल्युबल होंगे। आगे आपको समझ में ये, दैट्स व्हाई दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, isn't it? नहीं पल्ले पड़ा, अरे बोलो भाई। अच्छा अब ये बता दिया, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें क्या मिलाओगे, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर कौन सा पार्ट होता है, देखो ये जो डाइपोलर पार्ट होता है ये तो होता है ये तो होता है हाइड्रोफिलिक, लेकिन जो कार्बन चेन पार्ट होता है एल्डिहाइड में कीटोन में जो कार्बन चेन पार्ट होता है वो तो हाइड्रोफिलिक नहीं होता ना भाई, वो तो क्या होता है वाटर हीटिंग पार्ट होता होगा। तो जब आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हो तो आप इस कार्बन चेन को क्या कर देते हो लॉन्गर, तो जितनी कार्बन चेन लॉन्गर होएगी उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी घटेगी भाई। नहीं आपको समझ में
नहीं बात आपको पहले पड़ी, होता नहीं सॉल्यूट क्या होगी, क्योंकि आप एक तरह से, क्योंकि आपको पता ऑर्गेनिक स्पीशीज कहाँ पर सॉल्युबल नहीं होते आमतौर पे, वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्युबल नहीं होती ना। तो जब आप इसके अंदर कार्बन चेन को, इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हो तो कार्बन चेन लॉन्गर लॉन्गर और लॉन्गर होती चली जाएगी, और कार्बन चेन जितनी लॉन्गर होएगी उतना ही उसके अंदर किसका कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। तो इसलिए जो हायर मेंबर होंगे ना, जो बहुत ही लॉन्गर हैवी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले होंगे, वो इसमें डिजोल्व नहीं होंगे। नहीं आपको समझ में ऊपर गया तो हम क्या बोलेंगे, solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain. All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvent like benzene. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है भैया, अच्छे से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बेंजीन हुआ, इथर हुआ, मिथेनॉल हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, है ना। अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, लोअर एल्डिहाइड क्या होते हैं, उनकी शार्प क्या होती है, पंजेंट ऑर्डर, तीखी गंध होती है। लोअर एल्डिहाइड गंध क्या होती है, तीखी गंध होती है एल्डिहाइड की, ठीक है। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। मतलब लोअर एल्डिहाइड के तो क्या होंगे, पंजेंट तीखी गंध होगी, लेकिन हायर एल्डिहाइड के हो जाएंगे अच्छी गंध वाले, उनकी गंध आपको बुरी नहीं लगेगी। नहीं आपको, इन फैक्ट मैनी नेचुरल ओकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। आ गया आपको ये। तो ये बताओ क्या थी हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।